शांति। आज हम देखेंगे यह बहन का मनसा ग्रुप से जुड़ने के बाद का क्या अनुभव रहा। ओम शांति। मेरा नाम नरेशी है और मैं गंगापुर सिटी बाबा का जो घर है वहीं से जुड़ी हुई हूँ। मुझे ज्ञान में चलते हुए जब मैं ज्ञान में 2009 से चल रही हूँ, काफ़ी लंबा टाइम हो गया। अभी अभी हमने क्या किया था, मनसा सेवा चालू की थी और मनसा सेवा के तहत हमने देखा कि बाबा ने हमें क्या क्या अनुभव करवाए और हमारे मन की पुकार बाबा ने सुनी और जिन जिन आत्माओं को बाबा ने प्रत्यक्ष प्रमाण दिया उन आत्माओं के लिए बाबा को कोटि कोटि धन्यवाद। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि अभी थोड़े ही दिन पहले, महीने भर से ही की बात है, 25 अप्रैल को हम मनसा सेवा से जुड़े थे। जैसे हम मनसा सेवा से जुड़े तो हमने मनसा सेवा चालू की। हमारी ही एक बहन है, सुनीता बहन, उसका बेटा था, तो वो बेटा बार बार परीक्षाओं में फेल हो रहा था। कंपटीशन एग्ज़ाम को लेकर के बहुत दुखी था, वो सेलेक्टेड नहीं हो पा रहा था। 2 दिन पहले भी उसका रिजल्ट आया था, लेकिन उसमें भी वो फेल था और वो उस कारण से रोया भी। लेकिन बहन ने कहा कि बहन, बेटा को इस प्रकार से मनसा सेवा देनी है और इसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। उसने मनसा सेवा चालू की और देखा कि तीसरे ही दिन, 2 ही दिन हुए थे, तीसरे ही दिन उसके बेटे का दोबारा एक रिजल्ट आया और उस रिजल्ट के तहत उसके बेटे की सरकारी जॉब लग गई। बाबा ने ये चमत्कार सबसे पहले किया। इतना धन्यवाद देना चाहेंगे हम सभी उस बाबा को कि बाबा, ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। दूसरा अनुभव, हमारी एक बहन है, राजकुमारी बहन, उसकी बेटी है सरिता। उन्होंने वो भी कंपटीशन की एग्ज़ाम दे रही हैं। उन्होंने रीट, अभी जो रीट पात्रता थी उसकी एग्ज़ाम दी और उस रीट पात्रता एग्ज़ाम में वो बच्ची फेल हो गई। उदास हुई और कहने लगी कि मैं तो कैसे भी पास नहीं हो सकती, बिल्कुल फेल हूँ। लेकिन देखते हैं, उस पर मनसा सेवा चालू की और मनसा सेवा जैसे चालू की तो संशोधन रिजल्ट दोबारा से सरकार ने निकाला और संशोधित रिजल्ट में वो लड़की पास हो गई। बाबा का कोटि कोटि धन्यवाद बाबा, ऐसे अनुभव के लिए। तीसरा अनुभव मैं सुनाती हूँ। एक भाई है हमारा जो ज्ञान में चलता है, उसका एक पोता है राजेश नाम का। तो वो शराब पीता है और घर में हंगामा मचाए रहता है। लेकिन उस पर जैसे मनसा सेवा चालू की तो देखते हैं कि 10-12 दिन के अंदर ही वो आत्मा, शराब पीना हालांकि उसने नहीं छोड़ा, लेकिन शराब पी करके हल्ला करना बिल्कुल उसका बंद हो गया। वो शांति से आता, अपने बच्चों के साथ रहता, सो जाता और काफ़ी दिनों से बैठा हुआ है। वो कहीं भी काम करने भी नहीं जाता, लेकिन बाबा की मर्जी, वो आत्मा अब काम करने के लिए बाहर भी चली गई है। तो ऐसे अनुभव के लिए बाबा का कोटि कोटि धन्यवाद। अगला चौथा नंबर का जो अनुभव है, ये बहुत अद्वितीय अनुभव है। ये अनुभव मेरे खुद के लौकिक पापा का है। जो लौकिक पापा है उसको अटैक के कारण उसके छल्ले डले हुए हैं और उसका पेट का जो वेट है वो बहुत ज़्यादा हो गया। पापा के अंदर 85 किलो वज़न हुआ और 85 किलो वज़न के कारण पापा का जो पेट है वो, उससे ना तो वो सांस ले पाता है और ना ही चल पाता है, उसे बहुत दिक्कत आती है। मैंने बाबा को मनसा चालू की और मैंने कहा, बाबा मेरे पापा का वेट कम कर दो ताकि मेरा पापा अच्छे से इधर उधर घूम सके, कुछ खा पी सके ठीक से। तो बाबा ने ये बात मेरी सुनी, मेरी बात बाबा तक पहुंची। बाबा ने मेरी बात रखी और लाज रखी बाबा ने, और क्या किया, 18 दिन के अंदर मेरे पापा का 10 किलो वेट कम हो गया। वहाँ मेरे बाबा की कितनी कमाल है। थैंक्स बाबा इस कमाल के लिए। अगला अनुभव एक भाई का है जो रेलवे में सर्विस करता है। उसको रेलवे में कुछ गलती के कारण निलंबित कर दिया था। निलंबित होने के कारण 8-10 दिन उसको घर में बैठे बैठे हो गए। किसी से वो कहता नहीं, अपने परिवार वालों को भी उसने ये बात नहीं सुनाई और वो मन ही मन दुखी होता है। उसने मेरे से कहा कि इस प्रकार से मुझे
सस्पेंड कर दिया गया है और मैं घर बैठा हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप ऐसा करो, बाबा को भोग लगवाओ। उन्होंने बाबा को भोग लगवाया और बाबा को भोग लगाते ही दूसरे ही दिन उस आत्मा के पास ड्यूटी से पुनः कॉल आ गया और वो आत्मा फिलहाल ड्यूटी पर है। वाह बाबा, आप कितने अच्छे हो। इस आत्मा के लिए अभी हम सबको एक योग लगाना है कि ये जो ड्राइवर भाई की आत्मा है वो चाहती है कि मेरा प्रमोशन हो और ये जो गलती थी, इस गलती के ऊपर मुझे किसी प्रकार की कोई चार्जशीट ना कटे। तो हम सबको भी उस आत्मा पर ये मनसा सेवा करनी है। अच्छा, थैंक्स बाबा, इस अनुभव के लिए, इस प्यारे से अनुभव के लिए मेरे प्यारे बाप दादा, आपको कोटि कोटि बार धन्यवाद मेरे बाबा, कोटि कोटि धन्यवाद।